चलो वेलकम से नहीं सलाम से शुरू होता है। तो जितने भी हमारे बड़े छोटे हैं और यूट्यूब क्रिएटर हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा थंबनेल देख के आप लोग पता लगा चुके होंगे कि आज का हमारा ब्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। बताता चलो भाई, इस बार की ईद में हर बार की तरह मज़ा है नहीं, क्योंकि पिछले रात यानी कि चांद रात के अफ्तार से लेकर के रात के 9 बजे तक हमारे गांव में ज़बरदस्त बारिश हुई थी और जिसकी वजह से हमारा घर का सारा साफ सफाई, ईद का सारा डेकोरेट किया हुआ सारा चीज़ ख़राब हो चुका है। जो कि हमारे गांव में यहाँ तक ईद को लेकर के पूरा गांव सजाया गया था बल्बों से, वो भी ख़राब हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो दे सब सही है। तो चलिए, सुबह के बज रहे 5, देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे गांव में रोशनी होनी शुरू हो गई। और आज की हमारी ईद की नमाज़ की बात करें तो 7:45 में और अभी बजने वाले हैं थोड़ी देर में 5। तो हम लोगों को अपने ब्लॉग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा और आप लोगों को दिखाएंगे फिर हमारे गाँव की ईद कैसी होती है। और उसके बाद दिखाएंगे नमाज के बाद चलेंगे कब्रिस्तान के आने के बाद फिर चलेंगे अपने गाँव में जो भी रिश्तेदार दोस्त यार है सबसे मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को भी दिखाएंगे। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो हमारे सर के ऊपर से कुछ कौवे बोलते जा रहे हैं। और एक बात बोल दूँ, आज हमारा गांव सोया नहीं है, क्योंकि जब 1 बजे और 2 बजे जब भी मेरी आँख खुली है तब देख रहा हूँ सड़क पे आदमी हमेशा चल रहे हैं और आवाज़ आ रही है। यही तो है भाई ईद की खुशी। तो चलिए मिलते हैं आपसे बिना देरी किए हुए, क्योंकि हम लोगों को भी अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। जो भी हो गई थी गंदी थोड़ी बहुत, उसे साफ़ सफाई करेंगे, फिर नहाएंगे, फ्रेश होंगे, नया नया कपड़ा पहनेंगे और चलेंगे मस्जिद की तरफ, नमाज़ पढ़ेंगे ईद की। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे ब्लॉग में बने रहें। देखते हैं सुबह से शाम हम लोग क्या करते हैं ईद में। भाई एक बात है आप लोगों से, अगर जो इस ब्लॉग में मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं डेली लॉन्ग ब्लॉग बनाता नहीं और मुझे बोलने की कोई हैबिट है नहीं। वैसे भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ देख दाख के यूट्यूबर से, तो कुछ बोल ले रहा हूँ। बाकी इस ब्लॉग में मुझे अगर जो कोई बोलने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मिलते हैं आपसे नमाज के टाइम। और भाई एक चीज़ आप लोगों को दिखाता चलूँ, कितना अच्छा लगता है हमारा गांव सुबह होता हुआ और हर घर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि पिछले रात बारिश और आंधी की वजह से हमारा सारा गांव गंदा हो चुका है और सारे लोगों का घर गंदा हो चुका है। इसीलिए सारे लोग अपने घर के साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो चलते हैं हम भी अपने घर का करते हैं साफ़ सफाई। मिलते हैं आप लोगों से फिर नहा के फ्रेश होने के बाद। तो फाइनली नहा के फ्रेश होने के बाद इस ब्लॉग को आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ सुबह के 6 बजे से। और एक बात तो है, इस बार की ईद बस नाम की ईद लग रही थी, क्योंकि ईद वाली फीलिंग जरा सा भी आ ही नहीं रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा है इस बार ये तो मुझे खुद भी पता नहीं, क्योंकि हर बार ईद में जब कुर्ता निकालता था पहनने के लिए तो भाई खुशी नेक्स्ट लेवल की होती थी। और इस ईद इस बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया था। लेकिन फिर भी क्या ही किया जा सकता है, ये कुछ मेरे साथ अकेले हो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जैसे भी करके ईद वाली खुशी तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास थी ही। तो फाइनली अच्छे तरीके से रेडी होने के बाद इस ईद हमारे इस कुर्ते पजामे का लुक कुछ ऐसा आ रहा था। और ये मैं नहीं कहूंगा हमारे कुर्ते पजामे का लुक कैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम और निकलना है हमें ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। तो सारी फॉर्मेलिटी ईद की घर से पूरी करने के बाद सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने गांव का भी सीन दिखा दूं, बारिश के बाद हमारा गांव कैसा लग रहा था। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट ईद की नमाज के बाद। 2 hours later. तो सबसे पहले आप लोगों को कोई बोले या ना बोले मेरी तरफ से ईद मुबारक। और फाइनली हमारे गांव में टाइम के अकॉर्डिंग ईद की नमाज अदा की गई। और ये हमारे गांव की मस्जिद की सीन, जहां पे लोग एक दूसरे को ईद की नमाज के बाद ईद मुबारक देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कितने लोगों से मिलते हैं और हमसे कौन कौन लोग मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, धीरे धीरे करके सारे लोगों को ईद मुबारक दिया और जो लोग हमसे मिले वो हमें भी ईद मुबारक दिए। पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि बच गए थे, क्योंकि एक तरफ इधर ईद की मुबारकबाद दी जा रही थी और दूसरी तरफ से मौसम अपना मुबारकबाद देने के लिए आ रहा था। तो चलिए देखते हैं आगे का सीन क्या रहने वाला है इस ब्लॉग में। की तरह इस बार भी हम लोगों ने अपने ग्रुप के साथ एक ग्रुप फोटो लिया, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को बस ईद में ही नजर आएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने अपने यादों के लिए ग्रुप फोटो ली खूबसूरत सी।
और अब हम लोग निकल चुके थे मस्जिद से कब्रिस्तान की तरफ। और वैसे तो कभी कभी हम लोग चले जाया करते हैं कब्रिस्तान पर ईद और बकरीद के खास मौके पे हमारे गांव से सारे लोग जाते हैं कब्रिस्तान। और ये है हमारे गांव का कब्रिस्तान जो कि बाहर से कुछ ऐसा लगता है देखने में। और ऐसे फेस्टिवल के खास मौके पे कब्रिस्तान आना इसलिए होता है कि जो भी हमारे घर से बड़े गुजर जाते हैं उनके कब्रों पे दरूद व फातिहा पढ़ना और दरूद व फातिहा पढ़ के फिर से उसी रास्ते से घर चले जाना। और हमारे गाँव की ये कब्रिस्तान अपने आप में एक हिस्ट्री बनी हुई है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पूरे जिला के किसी गाँव में इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं है। और जब कब्रिस्तान से घर आए वापस तो आज हमें पता चला हमारे एरिया के एमएलए आ रहे हैं ईद के मौके पे मिलने के लिए। और क्या हम लोगों की एक्साइटमेंट इस ब्लॉग में थोड़ी सी और बढ़ गई थी। और जिन्हें कौन कौन जानते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और ज्यादा आप लोगों का भी टाइम ना लेते हुए इस क्लिप को रखते हैं बस यहीं पर और दिखाते हैं आगे रात का सीन। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे भी कुछ है। 6.5 hours later. हम लोग ईद की नमाज पढ़ के आ चुके थे घर, और घर आने के बाद देखा तो लगातार हमारे गांव में ये बारिश होती जा रही। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही। बीच में 1-2 घंटा छुट्टी थी, जैसे कि हम लोग गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए अराउंड 7-7:30 के लगभग। और वहाँ से हम लोग चले गए थे कब्रिस्तान गए थे हम लोग अपने जो भी घर से गुजर चुके हैं, जो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उसको दरूद सलाम भेजा और चले आए फिर अपने घर। अराउंड 9-9:30 के बीच में हम लोग अपने घर चले आए थे। और अभी बज रहे दोपहर के 1। और जब से आया हूँ घर तब से देख रहा हूँ भाई लगातार हमारे गांव में देखो बारिश होती जा रही है। और ये ईद मैंने अपने लाइफ की पहली ऐसी ईद गुजारी है जो कि पूरी बारिश में कर रही है। क्योंकि चांद रात यानी कि कल अफ्तार से शुरू हुई थी, लास्ट अफ्तार से, और अभी तक वो बारिश चल ही रही है। थोड़ी सी बीच में रुकी थी नमाज के टाइम, उसके बाद लगातार होने पर ये बारिश कितनी दिन तक चलेगी ये मुझे खुद भी पता नहीं। क्योंकि आप लोगों को अपने गाँव का रात का भी सीन दिखाना है। क्योंकि हमारे गाँव में पूरा बल्ब और हर चीज़ से डेकोरेट किया गया है, कुछ झुलवा वगैरह भी रखी हुई है। तो ये सब भी आप लोगों को दिखाना है। और देखते हैं ये बारिश छूटता है तो चलते हैं घर से बाहर और दिखाएंगे आप लोगों को सारा चीज़ हमारे गांव की कैसी ईद होती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा कपड़ा है सबका। चलिए सब चीज़ आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि हर ईद तो ऐसी होती नहीं है सिर्फ सेवई दिखा दिया या आदमी से मिला दिया है। तो है ईद क्योंकि हर चीज़ दिखानी पड़ेगी। और इस बार की ईद तो ऐसी है कि सारे चीज़ के साथ साथ हमारे गाँव में बारिश भी हो रही है। देखते हैं ये बारिश कितनी देर तक चलती है। खैर सबके साथ है ये मुसीबत। चलिए मिलते हैं आपसे रात में। 8 hours later. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो रात का सीन कुछ ऐसा है हमारे गांव का ईद का। तो जैसा कि मैंने आगे क्लिप में आप लोगों को बताया था इस ईद के खूबसूरत मौके पे हमारे गांव को डेकोरेट किया गया था इन खूबसूरत लाइटों से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बच्चों के छोटे छोटे झूले जिनकी वजह से मानो ईद में एक और चांद लग जाता हो। मेरा कहने का मतलब है आप लोगों के गाँव में तो दिन के बाद रात में तो ईद खत्म हो जाता होगा, पर हमारे यहाँ रात में ही ईद असली दिखाई देती है। क्योंकि सुबह के टाइम ज्यादा धूप होने की वजह से हमारे गाँव में क्राउड होती नहीं है। और इस बार तो बारिश ने ही सारा मजा सुबह का खराब कर दिया था। लेकिन जब से बारिश छूटी है तब से देख लो आप हमारे गांव का सीन कितना खूबसूरत बन गया है। और ये बताना आप लोग हमारे गांव का ये डेकोरेट आप लोगों को कैसा लगा। और इस बार की ईद की ब्लॉग हमारी बस यहीं तक रहती है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और जाते जाते आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।